Hello students, a very warm welcome to Study by Method। आज हम देखने जा रहे हैं सिंप्लीफिकेशन पर बेस्ड कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रही हूँ 3/5 प्लस ये स्मॉल ब्रैकेट के अंदर है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 2/3 ब्रैकेट ऑफ कर दिया डिवाइडेड बाय 10/21। तो इसे हम करेंगे वोड मास की हेल्प से। तो वोड मास क्या कहता है, इस पर वीडियो बनाया है मैंने। ब्रैकेट सॉल्व होते हैं, लाइन ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और फिर बिग ब्रैकेट। ऑफ मतलब कि पावर, एक्सपोनेंट या फिर रूट, फिर डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, देन एडिशन और लास्ट में करते हैं हम माइनस या सब्ट्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया है उसे मैं एज इट इज लिख देती हूँ। यहाँ पर हमें कोई चेंजेस नहीं करना, जो दिया था क्वेश्चन वैसे का वैसे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वोट पास के रूल के हिसाब से सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि यहाँ लाइन ब्रैकेट तो है नहीं। अगर लाइन ब्रैकेट होता तो हम पहली प्रायोरिटी उसको देते, फिर स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व करते। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे स्मॉल ब्रैकेट को और बाकी जो लिखा है उसे एज इट इज लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, आप इंटू कीजिए तो क्या होगा, 1 में 2 का इंटू करेंगे 2, 7 में 3 का इंटू करेंगे तो 21। और जो लिखा था उसे मैंने वैसे का वैसे लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जब स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो अब बारी आती है डिवीजन की। तो हमें अब करना है डिवीजन। तो देखिए मैं यहाँ अलग से करके दिखाती हूँ। 2/21 डिवाइड करना है 10/21 से। तो मैं क्या करूँगी, 2/21, 10/21 है ना, इसे मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ। रेसिप्रोकल करना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये सब क्या होता है इस पर भी वीडियो बना है। आपको अगर नहीं आता है तो आप वो वीडियो जाके जरूर देखें। देखिए अब ये 21 से 21 कैंसिल आउट, बचा गया 2/10। तो ये भी और सिंप्लीफाई हो सकता है ना 2 से, तो कैंसिल आउट कर दो, 2 से क्या आ जाएगा 5, नॉट 5, 1/5 बचा। क्या बचा 1/5। जब हमने सॉल्व किया तो हमें मिला 1/5। तो ये जो मैंने किया था उसे मैंने यहाँ अलग से करके दिखाया है कि कैसे इसकी जगह पर सॉल्व करने पर क्या आता है 1/5। तो मैं यहाँ इसकी जगह पर अब लिखूंगी 1/5। चलिए तो ये 3/5 एज इट इज, और ये मैंने सॉल्व किया तो आया 1/5। अब क्या होगा, एलसीएम ले लीजिए। वैसे तो क्या है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है ना, तो आपको यहाँ पर जो डिनोमिनेटर में वही नंबर मिलेगा, 5 है ना तो 5 ही मिलेगा। आप चाहे तो एलसीएम लेके भी करके देख सकते हैं। फ्रैक्शन को कैसे ऐड किया जाता है, एडिशन उनका कैसे होता है, सब्ट्रैक्शन कैसे होता है और एलसीएम कैसे निकालें, इन सब पर मैंने वीडियो बनाए हैं। अगर आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आती है ये सब सॉल्व करने में तो आप वो वीडियो जाके ज़रूर देखें। तो ये क्या हो जाएगा 4/5। तो यही हमारा फाइनल आंसर है। एक और क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ। ये लिखा है 40 माइनस बिग ब्रैकेट है, इसके अंदर है 20, देन माइनस का साइन, फिर कर्ली ब्रैकेट, फिर यहाँ लिखा है 14 माइनस, यहाँ फिर स्मॉल ब्रैकेट 16 माइनस 6 इंटू 4 -2, और जो भी ब्रैकेट्स थे वो क्लोज कर दिए। कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसे मैं बिल्कुल वैसे का वैसे ही लिख देती हूँ फर्स्ट स्टेप में। तो ये मैंने लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वर्ड मॉस के अकॉर्डिंगली सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व किए जाएंगे, और उसमें भी जो ब्रैकेट्स में प्रायोरिटी होगी वो होगी लाइन ब्रैकेट की सबसे पहले। मतलब लाइन ब्रैकेट को हमें सबसे पहले सॉल्व करना होगा, अगर है तो। यहाँ नहीं है तो नहीं करेंगे, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व होगा। तो ये रहा यहाँ स्मॉल ब्रैकेट, हम इसे सॉल्व करेंगे। अब इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर भी क्या है, यहाँ माइनस है, ये मल्टीप्लिकेशन है और फिर ये माइनस है। तो मल्टीप्लिकेशन पहले होता है, सब्ट्रैक्शन या माइनस सबसे बाद में होता है। ये अकॉर्डिंग टू वोड मास बता रही हूँ मैं।
तो अब यहाँ पर मैं इसे सॉल्व कर लेती हूँ और बाकी जो लिखा है उसे वैसे ही लिखे रहने देते हैं। तो 6 4 ज़ा 24 -2 एज इट इज। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इसे और सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस प्लस होता है ना, बड़ा नंबर का साइन आता है, दो में से जो बड़े नंबर के आगे साइन है वही साइन आ जाता है। तो 24 में 2 को प्लस कीजिए तो कितना आएगा, माइनस का मिलेगा 26, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इसे और सॉल्व करेंगे, क्योंकि अभी भी स्मॉल ब्रैकेट पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ है, अब हो जाएगा। देखिए प्लस यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना, तो प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं। जब आप माइनस करेंगे तो 10 मिलेगा, और कौन सा मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर एक स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया। जब भी माइनस आता है तो हम उसे ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं, क्योंकि जब वो ब्रैकेट से निकलता है बाहर तो साइन चेंज हो जाता है, ये बात ध्यान रखना है। अब देखिए ये जब ब्रैकेट सॉल्व होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब जब ये प्लस हो रहा है तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ कर देती हूँ। मैं क्या लिख देती हूँ, 14 में प्लस कीजिए 10 का तो क्या मिलेगा, 24 मिलेगा। तो यहाँ लिख देते हैं 24, क्योंकि माइनस एंड माइनस प्लस हो गया तो 24 मिला, मतलब ये ब्रैकेट भी सॉल्व। अब लास्ट बचा है बिग ब्रैकेट सॉल्व करना, तो इसे भी हम सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, तो जब आप माइनस करेंगे तो 4 मिलेगा, माइनस का 4, क्योंकि दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है वही साइन आता है, तो माइनस का 4। अब देखिए क्या होगा, जब ये माइनस का साइन ब्रैकेट से बाहर आएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो आप जब 40 प्लस करेंगे 4 तो क्या मिलेगा, 44। ये आ गया आंसर। बस यहाँ क्या ध्यान रखना है, साइन की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। अगर साइन की मिस्टेक होती है तो आंसर हो सकता है गलत आ जाए, क्योंकि साइन की मिस्टेक करेंगे तो आंसर गलत ही आना है फिर। तो आपको यहाँ पर ध्यान से करना है। अच्छा, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि साइन का मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, साइन कैसे बदल जाते हैं, या फिर जो भी ट्रिक्स वाली वीडियोस है, इन सब पर भी मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं। आपको क्या करना है, वो वीडियो को जाके देखना है, ताकि आपके बेसिक कॉन्सेप्ट मैथ्स में अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो सके। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ताकि आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो सके। देखिए एक और मैं यहाँ क्वेश्चन लेती हूँ, जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा कि मैं क्या लिख रही हूँ। मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ, क्योंकि वहाँ स्पेस कम है, इसीलिए मैं इसे नीचे लिख रही हूँ। ये रहा कंप्लीट क्वेश्चन। तो सॉल्व करने से पहले आपको क्या करना है, पहली स्टेप में जो भी क्वेश्चन है उसे बिल्कुल जैसे लिखा है वैसे के वैसे लिख देना है। तो ये लिख दिया। अब हम बोर्ड मास के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रहे हैं, तो स्मॉल ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होगा। तो करते जाते हैं और बाकी चीज़ें एज इट इज लिख ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ आपको ध्यान से देखना है, ये देखिए ये हो जाएगा -6 + 1 प्लस ये हो गया -2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर है उसके आगे जो साइन है उसका साइन आ जाता है। ये कर दिया, और बाकी चीज़ें सारी एज इट इज चली आ रही हैं। अब क्या होगा, तो देखिए ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और जो बड़े नंबर के आगे साइन है दो में से उसमें उसी का साइन आएगा, तो माइनस का 5 आ जाएगा यहाँ पर। और जब ये माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस यहाँ पे 5 मिलेगा, और ये +-2 स्मॉल ब्रैकेट सॉल्व। अब बारी आती है कर्ली ब्रैकेट सॉल्व करने की। तो इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए ये दोनों प्लस हो जाएंगे तो 7 - 2, और नेक्स्ट स्टेप में ये भी सॉल्व हो जाएगा तो क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 5। अब क्या करेंगे, तो लास्ट स्टेप बची है,
ये देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, माइनस का 2, प्लस माइनस माइनस होता है, दो में से जो बड़ी नंबर के आगे का जो साइन है वही साइन आता है। तो आपको फाइनल आंसर क्या मिला, माइनस माइनस अगेन प्लस हो जाएगा, तो मिलेगा आंसर 7। अब फिर से आपको यहाँ पर साइन का ध्यान देना है। अगर साइन में जरा सी भी मिस्टेक होती है तो आंसर गलत आएगा। और इसीलिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, बेसिक मैथ्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर मैंने वीडियो बना दिए हैं, आप उन्हें ज़रूर देखें। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।